आइए आइए। ओ, आप शायद वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो। हाँ, बैठो ना। आपका भी कॉल आया था, कुछ सवाल जवाब थे, उन्हीं के ही सोच रहा था मैं कि हम लोग उसको वीडियो पे ही मैं आपको आंसर दूँ, पर आप आ ही गए हो तो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपके सवालों के आंसर भी दे दूँगा। ये आप लगा लीजिए ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको हमारी आवाज़ अच्छी तरह जा सकती है। और आप यही सवाल पूछो, मैं आपको फ़ोन पे बताता या वीडियो भेजता, अच्छा है सीधे आप रूबरू पूछ सकेंगे। कल आपका एक वो आया था वीडियो रील, हाँ हाँ। और वो किसानों के संबंध में था। काफ़ी सारे मेरे दोस्तों के और अलग अलग शहरों से लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि पीपल्स की पार्टी खाली किसानों के लिए काम करेगी या यूथ के लिए भी उनके पास कोई बात है। और मैं बेसिकली ये चाह रहा था, क्योंकि डायरेक्टली अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि अभी ऐसा कोई वीडियो बना देते या आप मेरे को फ़ोन पे समझा देते जो मैं उनको आगे बात बता देता। तो अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इस पर बता दें कि यूथ के लिए पीपल्स की पार्टी का क्या विजन है और आप क्या करने वाले हो फ्यूचर में। हाँ, मेरे पास इंजीनियर गौरव का भी फ़ोन आया था। वो पूछ रहे थे कि किसी ने उनसे भी पूछा है कि किसान आपके फोकस पर है या और भी एरियाज़ आपके फोकस पर है। तो नो डाउट कि मैंने कल एक वीडियो दिया था, परसों भी वीडियो दिया था, और ये दोनों वीडियोस फार्मर्स पर, किसानों पर था, जहाँ पर मैंने एक बात बोली थी कि हमें एमएसपी और लोन माफ़ी से कोई वास्ता नहीं है। एमएसपी और लोन माफ़ी किसानों के हित में हो सकती है, लेकिन हम किसान को सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं। हम किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड सीड चाहिए, और दूसरी बहुत सी बातें बोली थी। तो लगा लोगों को कि आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फार्मर्स। ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, एक मैसेज मैंने यहाँ डाला था कि मैं इस बात का वादा कर रहा हूँ कि राजस्थान को हम वर्ल्ड क्लास राजस्थान बना देंगे। वर्ल्ड क्लास का मतलब ये है कि दुनिया का जो सबसे बेहतर से बेहतर सुविधा, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी या बेहतर से बेहतर कोई भी आइडिया कहीं पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, भले वो लंदन में हो रहा हो, भले न्यूयॉर्क में हो रहा हो, भले टोक्यो में हो रहा हो, भले वो बीजिंग में हो रहा हो, शंघाई में हो रहा हो, वो आइडिया हम राजस्थान में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो नो डाउट यूथ सबसे इम्पोर्टेंट पावर है। आप जानते हो तन्मय जी कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये जवानों का मुल्क है, ए कंट्री ऑफ यूथ। नहीं, पर मैं मतलब ऑब्वियसली आप बता रहे हो यूथ के बारे में, पर आपको लगता नहीं कि जो भारत की जो जनता है, आप कह रहे हो भाई भारत को हम किसान को मजबूत कर देंगे, और भारत की जो जनता है वो डेवलपमेंट में वोट देने में इंटरेस्टेड ही नहीं होती। ठीक है, अभी चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा। पीपल्स ग्रीन पार्टी ऐसे राजनीतिक पार्टी है, लेकिन कभी भी कोई विजन या कोई फिलॉसफी इसलिए नहीं बनाते कि वोट मिलेंगे। आप देखिए, ऐसा समय आने वाला है जबकि एक तरफा वोट मिलेंगे, क्योंकि लोगों को समझाना है, लोगों को मैसेज देना है। अगर हमें वोट नहीं मिल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपना संदेश, अपना मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये एक अलग विषय है। आपका जो प्राइमरी बात थी कि यूथ के लिए पार्टी की क्या फिलॉसफी है, मैं उस पर बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मैंने कहा इंक्लूसिव ग्रोथ, जिस पे यूथ फोकस पर है। बिना यूथ के कोई ग्रोथ की बात ही नहीं हो सकती। यूथ की आबादी राजस्थान में करीब 25-30% अभी है। देखिए, अब भारत एक ऐसा मुल्क है, मैंने आपको बताया कि जहाँ 18 साल से छोटी उम्र के लोग सबसे ज़्यादा है, अराउंड 40%। फिर 18 साल से और 30-35 साल के 25% है, बाकी लोग उसके पीछे हैं। तो 25-30% नौजवान है 18 साल से और 30-32 साल की एज की। इनकी आबादी बनती है 2 करोड़। और जो अभी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनके पास जो प्लानिंग है वो प्लानिंग है कि 1 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। सरकार के अंदर जो रिटायर हो जाएंगे लोग,
उनकी एवज में नई पोस्ट निकाल देंगे। तो आप सोचिए कि अगर गहलोत जी ने एक आरटीआई में किसी ने मुझे बताया कि लाख सवा लाख लोगों को रोजगार दिया 5 बरस में, तो 2 करोड़ लोग जिनकी उम्र 18-20 साल से 30-35 साल के बीच में जॉब की तलाश में, रोजगार की तलाश में इधर से उधर घूम रहे हैं, और आपने उनको 1.25 लाख को जॉब दे दिया, यानी कि आधा % लोगों को आपने टेक केयर किया, और 99.5% तो ऐसे लगे। मोदी जी के बारे में 2019 के चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। देखिए, राजस्थान की जो जमीन है देश में 10% है, उस हिसाब से 20 लाख लोगों को रोजगार का अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए। अगर के आबादी की बात करूं तो 6.5% आबादी है, तो आप ये ले लो कि 12-13 लाख को रोजगार मिलना चाहिए था। जीडीपी की बात करूं तो भी 4% है, 8 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। तो मोदी सरकार ने क्या 8 लाख लोगों को रोजगार दिया? आप जानते हो कि कुछ भी नहीं हुआ। गहलोत सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो वो 2 करोड़ नौजवान रोजगार की तलाश में इंतजार कर रहे हैं, और हमारा मैसेज नहीं जा रहा उनके पास। अगर हम पीपल्स ग्रीन पार्टी वाले लोग उनको बताएंगे कि हमारे पास पूरा प्लान रेडी है, और आप अनावश्यक किसी भी जाति धर्म की लड़ाई में पड़ के अगर अपने वोट को खराब कर रहे हो, अगर अपने फ्यूचर को बचाना चाहते हो, तो जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ो। आप जानते हो कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, पिछले 25-30 साल से मेरा काम धंधा यही है। तो देखिए, पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना पीपल्स ग्रीन पार्टी के लिए, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको पहले भी कितनी वर्कशॉप्स में इस बात को बताया है कि जब तक एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है स्वरोजगार। देखिए, स्वरोजगार से थोड़ी बड़ी चीज़ है। एक होता है स्वरोजगार, एक होता है उद्यमशीलता। स्वरोजगार में केवल आप का रोजगार, आप खुद को पालते हो, खुद को बनाते हो। और एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कि अपने पीछे 100 लोगों को खड़ा कर देता है, 1000 लोगों को खड़ा कर देता है। मतलब उद्यमशीलता को इंग्लिश में बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमशीलता को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें उत्पादन करने वाली यूनिट्स होती हैं, और इसमें सर्विस करने वाली कंपनियां भी होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूड है, सर्विस इंडस्ट्री भी इसमें इंक्लूड है। तो आप राजस्थान के यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप कराना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ राजस्थान के यूथ में सबसे पहले ये बात का मैसेज जाए कि सरकार की नौकरी नहीं है, और कोई झूठ नहीं बोलेंगे। पीपल्स ग्रीन पार्टी झूठ नहीं बोलेगी। वो 1 लाख लोग जो नौकरी लेना चाहते हैं, उनके 1 लाख लोग के पीछे 20 लाख लोग परीक्षा देते हैं, और वो 20 लाख लोग हैं जो कि चाहते हैं भाजपा कांग्रेस उनको रोजगार दे देगी शायद, जबकि देगी नहीं। आप जानते हो उनमें से भी 5% को मिलेगा, 95% तो नशे के अंदर या कर्जे के अंदर डूबने वाले हैं। लेकिन मेरी चिंता तो उन 1,80,00,000 नौजवानों की। हो सकता है 10वीं पास हो सकता है 10वीं पास भी ना हो। 10वीं पास के तो नौकरियां है ही नहीं। ये जो सरकारी नौकरियां जिनके लिए यूथ बावड़ा हो रहा है, वो तो कोई बीए कर लेता है आदमी तो नौकरी है। जो 12वीं पास आदमी है, 10वीं से कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसके लिए तो सरकार के पास नौकरियां नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, 10वीं पास के नीचे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो अराउंड 22% आबादी तो 10वीं पास ही नहीं है। फिर 10वीं से 12वीं स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, अगेन 10-12% आबादी। फिर कॉलेज और कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं 10%। 100 में से 60% बच्चे ही तो कॉलेज में जा रहे हैं, 40 तो जा ही नहीं रहे। तो यानी कि 80 लाख नौजवान तो वही है जो आउट ऑफ गवर्नमेंट जॉब फ्री है, लड़ाई में नहीं है। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, है तो वो हमारी पॉपुलेशन। फिर जो कॉलेज में चला गया, पढ़ाई कर ली, उसमें से कितनों को रोजगार मिल रहा है आप जानते हैं अच्छी तरह से। नेस्कॉम नहीं बोला कि इवन की जो बीटेक करने वाले बच्चे हैं, 5% बच्चे ऐसे जो कि रोजगार करने लायक हैं, 95% तो इस लायक ही नहीं है। इन ऑल टोटल हमारी जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं जो शासन में आ रही हैं, चुनाव जीत रही हैं, जाति के नाम पर कांग्रेस पार्टी और धर्म के नाम पर भाजपा पार्टी, दोनों पार्टियां नौकरी का या रोजगार का झुंझुना दिखा रही है। वो जाति का तड़का लगाती है,
वो मंदिर का तड़का लगाती है और वोट ले जाती है, कोई बात नहीं, सरकार में आ जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 2 करोड़ में से 1 करोड़ 98 लाख के लिए इनके पास कोई दवाई नहीं है। मैं उस दवाई की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, पहले मैं आपको राजस्थान समझाना चाहूँगा। राजस्थान में 12,000 ग्राम पंचायत है और करीब 4,000 अर्बन यूनिट्स हैं, जिसको बोलते हैं वार्ड, अर्बन वार्ड। 16,000 यूनिट है। तो पीपल्स ग्रीन पार्टी का पहला जो मॉडल है वो ये है कि 16,000 यूनिट में हम लोग 100 लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, 18 बरस से लेके और 32 बरस की उम्र वालों। उन 100 लोगों को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि 16,000 जगहों पे अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी कि 16 लाख बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये जो 16,000 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, 100 यूथ को, हम उनकी स्किल को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, उनकी मेंटल एबिलिटी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, उनके एप्टीट्यूड को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद में हर एक 100 लोगों के लिए एक अलग प्रोग्राम तय करेंगे। कोई है जो वो छोटे तरीके के काम को ही कर सकता है, कोई आदमी के अंदर ऐसी जगह है कि वो एक बड़ी जगह पर भी ग्रो कर सकता है। तो हो सकता है कि एक वार्ड में 2 लड़के ऐसे भी हो जो एआई के लिए काम करने के लिए सूटेबल हो, जावा में काम करने के लिए कोडिंग अच्छा करते हो सकता है कि कोई हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमारे को वहाँ पे लड़के मिल जाए जो अच्छा एजुकेशन लिया, जिन्होंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। और कोई ऐसे भी होंगे जो आरी तारी का काम कर सकते होंगे, जो जीन्स बनाना जानते होंगे केवल, जूते गढ़ना जानते होंगे केवल, या कोई दूसरा छोटा मोटा काम करना जानते होंगे, टाइल बनाना जानते होंगे। तो 100 लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे, करीबन 300-400 अलग तरीके के टॉपिक्स पर। और इस तरीके से ये जो 16 लाख यूथ है, इनको करीबन 300-400 अलग अलग जगहों पे डिवाइड कर देंगे। अभी 400 जगह पे अगर डिवाइड कर देते हैं या 500 जगह पे डिवाइड कर देते हैं, आप ये लेके चलो, तो 8-8 हज़ार लोगों की ग्रुप बन जाएंगे। अब हम उनके लिए उनके हिसाब से स्किल सेट ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ये हम 6 महीने में कर सकते हैं पूरा काम। आइडेंटिफिकेशन करने में 2 महीना लगेगा, अगले 4 महीने में प्राइमरी उनके ऊपर हम लर्निंग प्रोसेस डाल सकते हैं, उनको डिजिटल जो नॉलेज है वो दे सकते हैं, उनको हम लोग चाहे तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दे सकते हैं, चाहे तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ना दें, और 6 महीने में इस लायक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बच्चा ये काम करेगा। कॉमन जो ब्रेन वाले लोग हैं उनके लिए हम लोग कोऑपरेटिव मॉडल पर एफपीओ या ओएफपीओ का प्लान कर सकते हैं। और हम राजस्थान में 10 लाख यूनिट मैन्युफैक्चरिंग की या के ट्रेड सेंटर्स या के सर्विस सेक्टर के यूनिट्स बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर 10 लाख इकाइयाँ हम खड़ी करते हैं, और हमारे जो आईएएस आरएएस है ना, देखिए, जिनको अभी दोनों पार्टियों ने पैसा कलेक्शन में लगा रखा है कि वो फाइल निकालने में वो लेते हैं करप्शन, हमारे सारे अधिकारी हमारे इन 16 लाख बच्चों की ग्रोथ पर काम करेंगे और 10 लाख यूनिट हम खड़ी कर देंगे। एक यूनिट में अगर 5-5 बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे तन्मय जी आप कोई कंपनी खोलते हैं, नहीं आप एक डेंटिस्ट हैं। इसमें अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो 16 लाख बच्चे हैं, आप फैक्ट्री भी उन्हीं से लगवा रहे हो? हाँ जी, हम उनको, देखिए हमारा प्लान है कि हम उनको लैंड अवेलेबल कराएंगे। अच्छा, आप उनको ज़मीन दे दोगे? लैंड अवेलेबल कराएंगे, हम उनको सीड मनी देंगे कि वहाँ पर एक छोटी सी इंडस्ट्री डालें, या हम उनको शॉप देंगे कि वो अपनी दुकान खोलें, या हम उनको सर्विस सेक्टर की कंपनी बनाने में मदद करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट का टारगेट होगा कि 1 साल के अंदर अंदर सभी 10 लाख यूनिट ऑपरेटिव हो जाए। ये नहीं मतलब आप नारा या जुमला नहीं है। नहीं, मैं इस बात को मतलब आपने वो जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी और उनमें से कुछ बच्चों को अलग छांट लिया जिनका कैलिबर ज़्यादा है, उनको आप फैक्ट्री में खुला दो। देखिए, मोस्टली सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कम ज़्यादा की बात नहीं है, क्योंकि कैलिबर कम ज़्यादा का तो ये है कि आपका कैलिबर ज़्यादा है तो आप कोई दूसरे तरीके का जॉब कर सकते हो, जिसका कम है वो दूसरे तरीके का कर सकते हैं। यहाँ पे रिजेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पर इच्छा की बात है। अरे कोई जैसे मान लो बटन लगाने की फैक्ट्री खोल ली, हाँ, किसी ने शर्ट बनाने की फैक्ट्री खोल ली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई दाल है, पल्स
कोई तो आदमी दाल की पॉलिशिंग करके और दाल को बेचना चाहता है, कोई जो है चना ही बेचेगा, कोई तो बेसन बना के बेचेगा, कोई तो और बाई प्रोडक्ट्स बना करके बेचना चाहेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम 500 तरीके के स्किल सेट के ऊपर 10 लाख लोगों को प्रिपेयर करके, मैंने देखिए 10 लाख इसलिए बोला कि 16 लाख को ट्रेन करेंगे। मुझे लगता है कि उसमें से आराम से 25% लोग तो बाद में मना कर देंगे कि हमारी तो इच्छा नहीं है काम करने की। तो हमने पहले से ही सोचा कि 16 लाख को तैयार करेंगे, तब 10 लाख लोग यूनिट की पोजीशन पर आने को तैयार होंगे, वरना वो आएंगे ही नहीं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे इनके साथ में, इनको सीड मनी दे दें, इनका इंक्यूबेशन कर रहे हैं। 2 वर्षों में इस कंपनी को हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा SDM अपने क्षेत्र में आने वाली तहसील में जितनी यूनिट है उनकी ग्रोथ पर काम करेगा, मेरा ADM वहाँ पे काम करेगा, मेरे दूसरे जो इंक्यूबेशन ऑफिसर्स होंगे वहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पुराने ढर्रे वाला शासन नहीं चलाने जा रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर एक जगह पर 5-5 यूथ को काम मिलता है, तो अब देखिए 50 लाख यूथ को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और अगर 10 यूथ एंगेज हो जाते हैं तो 10 यूथ एंगेज होंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सोचिए, अब ये प्रोडक्शन होगा, ओवर प्रोडक्शन करने की बातचीत कर रहे हैं। जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो हम पंजाब में बेचेंगे, उत्तर प्रदेश में बेचेंगे, हम बिहार में बेचेंगे, मध्य प्रदेश और गुजरात में बेचेंगे। हो सकता है हमारा जो प्रोडक्शन है हम तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो राजस्थान के लोगों के पास में धन्य धान्य की कमी नहीं रहे, हमारी कोशिश रहेगी हर माँ बाप के बच्चे के पास काम आ जाए, हर आदमी की जो आय है वो आय बढ़े, किसी भी तरह से उनकी इनकम बढ़े, हमारी इसके ऊपर प्रयास रहेगी। तो आप बताइएगा तन्मय जी कि आपको क्या लग रहा है कि अगर हम इस तरीके से 10 लाख नौजवानों को तैयार करके उनके पास में 5-5, 10-10 बच्चों को जॉब दिलवा करके अगर आगे बढ़ेंगे, 1 करोड़ लोग अगर नए अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि राजस्थान में इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या सीन आपको नज़र आता है? नहीं, अगर राजस्थान में जैसा आप सोच रहे हो वैसा अगर हम लोग करने में सफल रहे तो वो दिन दूर नहीं जो भारत जो है वो चाइना को पीछे हटा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई दूर की कौड़ी है, क्योंकि बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में जिन्होंने ऐसा रेवोल्यूशन लाए हैं। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप के अंदर आया तो उन लोगों ने भी ये करा, चाइना ने भी ये करा, और हम लोग जैसा पूरे वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज प्रेडिक्ट कर रही हैं, अगर पूरा भारत का एक एक बच्चा इस बात को कमर कस ले और आपके और हमारी जैसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से इस बात को कसम खा लें कि भारत के अंदर हम लोगों को फाइनेंशियली पावरफुल बनाना है, तो 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो देखो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र स्कीम है, ये तो था पहले सीधे बड़ी मात्रा में गांव में, शहरों में, निचले इलाकों में, छोटी जगहों पर जो बेरोजगार बच्चे बैठे हैं ना, उनको इमीडिएट रिलीफ, ये हमारा प्लान है। 10 लाख नौजवानों को तुरंत सपोर्ट करने का प्लान है हमारा, इमीडिएट। अब इसके अलावा जैसे एजुकेशन को लेकर के, वैसे मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ, कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम यूथ के ऊपर पैसा खर्च करें और यूथ को हम पढ़ने के लिए हम सपोर्ट करें, तो देखिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सरकार क्या है, सरकार एक तरीके से माँ बाप है, गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक पेरेंट ऑफ द पब्लिक। तो हम ही चाहते हैं कि हर बच्चे को पढ़ाने पर अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। और एक एक बच्चा राजस्थान का अगर पढ़ना चाहता है, अभी क्या ये जो सरकार है देखिए क्या कर रही है, मुट्ठी भर लोगों को लाभ देना चाहती है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका में पढ़ने के लिए या यूरोप में पढ़ने के लिए पैसा देंगे। भाई जयपुर में पढ़े हो क्यों नहीं दोगे पैसा? क्या जयपुर में पढ़ाई करके हर आदमी तो जा नहीं सकता अमेरिका? बड़े लोगों के बच्चे, IAS ऑफिसर का बच्चा है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है, वही तो जा सकता है। तो ये कह रहे हैं उन पर तो हम 1-1 करोड़ रुपया लगा देंगे। हमारी डिमांड थी, हमने चुनाव से पहले गहलोत साहब को ज्ञापन दिया था कि भाई हर लड़के को आप 2 लाख 4 लाख रुपया का एक फंड अनाउंस करिए। अभी राहुल गांधी जी अपने घोषणा पत्र में बार बार कह रहे हैं कि हम तो 1 लाख दे देंगे। भाई जब तुम्हारी 5 साल सरकार थी, तुमने 5 पैसे नहीं दिए यार, कौन आपकी बात पे यकीन करेगा? बताइए। तभी तो कांग्रेस पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है।
जो रूमर चल रही है ना कि भाई कांग्रेस को इस बार 15% वोट भी नहीं पड़ेगा, 20% भी नहीं पड़ेगा, क्यों है ये रूमर? क्योंकि इन्होंने अभी तो बोल रहे हैं, जब सरकार 5 साल रही थी इन्होंने 1 रुपये का सपोर्ट नहीं किया। मैं चाहता हूँ 18 साल के हर नौजवान को सरकार अपने संरक्षण में ले लेगी और हम उनको एजुकेशन को देखते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। हम वी विल ट्राई कि पूरा खर्चा अगर वो बियर नहीं कर सकते हम लोग बियर करेंगे। अभी तो देखिए एजुकेशन नहीं सर, पर अभी भी जो जैसे जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उनमें स्कॉलरशिप तो देती है सरकार। सर देखिए स्कॉलरशिप अभी वैसे केवल SC ST के लिए, लेकिन वो भी कितने बच्चों को मिलती है? फार्म उनको पहले तारीख नहीं पता होती, लास्ट डेट कब है, फार्म नहीं लगा पाते, कमियां बता के रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि फार्म कैसे लगाना है, और फिर पैसा 1-1 साल बाद आता है। उससे पहले तो जो इस कॉलेज वाले उनको निकाल देते हैं। और फिर मैं यहाँ पर कोई जाति वाति की बात नहीं कर रहा कि केवल एक खास वर्ग के बच्चों को ये लाभ मिलेगा। मैं तो पूरे राजस्थान के हर बच्चे को अपना बच्चा मानता हूँ। तो कोई जाति कोई धर्म का बच्चा हो, किसी को नाराज होने की जरूरत ही नहीं है, हर बच्चे को सहायता देंगे अगर जरूरतमंद है। तो ये क्या पॉइंट है कि रिजर्वेशन में है, रिजर्वेशन में नहीं है? भाई पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले यार, कौन मना कर रहा है? अब बच्चे की पढ़ाई की फीस तो देनी पड़ेगी ना, सब माँ बाप देंगे, कौन देगा? तो सरकार माँ बाप है, तो वी आर रेडी टू पे। फिर हम देखिए स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहते हैं, हम नौजवानों की डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। नहीं पर आप देखिए मैं 1 मिनट आपको, जैसे अगर अपन बच्चे की एजुकेशन का पैसा दे रही अपन गवर्नमेंट देती है, तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि पीपल की पार्टी खैरात बांट रही है, रेवड़ियाँ बांट रही है? देखिए और नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे कि आप लोग भी रेवड़ियाँ बांट रहे हो। देखिए सुनिए, ये रेवड़ी की जो बात है ना, ये तब आ रही है जबकि सरकार के पास पैसा नहीं है। अभी हमारा आंदोलन भी आप जानते हैं, हिसाब दो आंदोलन, कि 100 रुपये में से 90 रुपया सरकारी कर्मचारी और लोन चुकाने पे खर्च करता आज है। सरकार के कर्मचारी तनख्वाह में जा रहा है 90 रुपया तो वहाँ जाता है, 10% खर्च होता है लोगों पर। तो ये बात आती है भाई 10% तो टोटल पैसा, इसको तुम रेवड़ी बांट रहे हो, 90 तो पहले बिक गया, 10 भी तुम ऐसे दे रहे हो। तो हमारी जो बातचीत है वो ये है कि GDP को 2 बरस में दुगना कर देंगे। अभी 15 लाख करोड़ रुपया GDP है, 2 बरस में GDP जो है हमारी हो जाएगी 30 लाख करोड़ रुपया हमारी एग्जिस्टेंस में आने के बाद। तो चूंकि GDP डबल है तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी डबल होने वाली है। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट अगर 3 लाख करोड़ है तो 6 लाख करोड़ रुपया होने वाली है। तो जब 6 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट होगी तो कहीं के लिए होगी, किसके लिए होगी? वो सरकारी कर्मचारी को तो ऑलरेडी पहले वाले में से 90 दे रहे हैं ना, मोटी मलाई मिल रही है सर, पहले में से ही 90 दे रहे हैं, तो 10 तो वहाँ बच गया और हमने 100 रुपये अदा कर लिया, तो हमारे पास 110 है। तो हम लोग किसी का हक छीन नहीं रहे। हमारा एम किसी को मारना नहीं है, हमारा एम किसी पे अटैक करना नहीं है। हमारा एम है अगर पैसा कम पड़ रहा है तो ज़्यादा पैसा पैदा करो, ज़्यादा योजना। अब देखिए, आप बुरा ना माने, भजन लाल शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है अच्छे ईमानदार आदमी हो, भले आदमी हो, लेकिन आप जानते हैं कि अब उनका दिमाग ऐसा तो नहीं हो सकता कि GDP को डबल करवा दें। अब अगर ये लोग सोच रहे हैं कि किसी IAS के दम पर GDP डबल कर लेंगे, भाई अगर वो IAS के अंदर इतनी क्षमता होती तो व्यापार करता ना। वो नौकरी करने के लिए क्यों गया था? नौकरी करने के लिए इसलिए गया था कि सिक्योरिटी ढूंढ रहा था। वो 2 लाख 4 लाख रुपया फिक्स मिल जाए और टेबल के नीचे से भी कुछ मिलता रहे, वो दिमाग से तो गया था। अगर एंटरप्रेन्योर नेचर का बंदा होता, उसको पता होता GDP डबल कैसे करते हैं, तो क्यों IAS बनता हुआ? तो यहाँ मेरा कहना ये है कि ये हम ही कर सकते हैं। ये ना तो कांग्रेस की सरकार कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को तो इससे प्रॉब्लम है, वो किसी तरह से चाहती नहीं है कि अपनी GDP को, या वो जानते नहीं व्हाट इज GDP, उनको आइडिया नहीं है कि GSDP होती क्या है। राज्यों में जो GDP होती है GSDP, उनको इसका आइडिया नहीं है। जो पूरा का पूरा जो रेवेन्यू कलेक्शंस है उनके बारे में उनको आइडिया नहीं है कुछ भी। वो तो एक चलती आई जो रीति है, वो परिपाटियाँ हैं, उनसे सरकार चलाना चाहते हैं। और हमारा एम है परिपाटियों को बदलना। नहीं, वैसे देखा जाए तो भी जो प्रेजेंटली राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, उसने भी कोई सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं करे। सर कुछ ही नहीं करेगी, जैसी हालत पहले थी वैसी देखिए ऐसा है, यहाँ क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा सिक्का है, ये सिक्का होता है कि सिक्के को आप उछालेंगे, एक तरफ इसमें मोदी, एक तरफ राहुल गांधी। अभी उछालते हैं, एक तरफ मोदी आता है, 5 बरस देखते हैं नाकारा काम हुआ, वो करते हैं कि इस बार ये चेहरा नहीं आने देंगे।
पलट देते हैं, पलट के क्या आएगा राहुल गांधी, फिर 5 बरस उसको मौका देंगे, फिर देखेंगे नाकारापन, फिर पलट देंगे उसी सिक्के को। देखिए सिक्का बदलना पड़ेगा, जो सिक्का जनता हाथ में लेके टॉस कर रही है ना, उसको बदलना पड़ेगा। या तो एक ऐसा डायस लाना पड़ेगा जिसमें हर तरफ यानी कि 6 तरफ कोई नंबर हो और नए नए लोगों को अवसर मिले। पीपल्स ग्रीन पार्टी एक ऐसी पार्टी है। तो मैं आपको और ऐड कर रहा था, हम यूथ के स्पोर्ट्स पर बहुत ध्यान देना चाहते हैं, हम यूथ की मेंटल हेल्थ पर काम करना चाहते हैं, हम यूथ की फिजिकल हेल्थ पर काम करना चाहते हैं, हम यूथ के न्यूट्रिशन पर काम करना चाहते हैं। देखिए ज़माना बदल गया है। पहले बात थी 2 जून की रोटी, किसी तरह से रोटी मिल जाए और प्याज के साथ रोटी खा ली जाए। हमारे जो लीडरशिप है दोनों पार्टियों की, वो आज भी उसी मानसिकता वाली है। 8 रुपए की इंदिरा थाली बेच करके ताली बजाने वाली बात है। आप मुझे एक बात बताओ, एक इंदिरा थाली में कितना प्रोटीन है इसके बारे में पता लगाया जाए, कितना ग्राम प्रोटीन है। देखिए हम जानते हैं एक व्यक्ति को जिंदगी अच्छी तरह से जीने के लिए उसके वजन का आधा % ग्राम चाहिए। जैसे मान लीजिए तन्मय जी आप 75 किलो के, हो सकता है 60 के होंगे आप, मुझे ध्यान नहीं है आपका वजन। तो अगर 70 किलो बोलता हूँ मैं आपको, तो आपको कम से कम 35 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, कम से कम। ऐसे तो 1% मिलना चाहिए, 70 ग्राम। अब आप बताइए कि जो 8 रुपए की थाली दे रहे हैं, उस 8 रुपए की थाली में आप निकालेंगे ना सर, उसमें 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 1 ग्राम। यानी सुबह शाम आप कह रहे हो मैंने खाना खिला दिया, 2 ग्राम प्रोटीन दे दिया आपको। मानसिक विकास हो नहीं सकता, मसल का विकास हो नहीं सकता, भविष्य असुरक्षित है, बीमारियां होंगी गंदी गंदी। तो थाली में जब तक प्रोटीन नहीं है, थाली में जब तक विटामिन नहीं है, आप बताएं कि कैसे वो व्यक्ति स्वस्थ दिमाग वाला हुआ। और जब स्वस्थ दिमाग ही नहीं होगा तो फिर क्या कहानी बनेगी, कोई कहानी नहीं बनने वाली है। तो इस तरह से यूथ के लिए हमारे पास में स्पोर्ट्स, एजुकेशन, जॉब, हेल्थ, फिटनेस, डाइट, हर तरह का एंटरटेनमेंट, हर तरह का प्लान है। मेरा एक पोस्ट है, मैं आजकल उस पोस्ट को पुनः जारी कर दूंगा, जो लिखित में इस बात को फिर से बताएगी कि यूथ के लिए पीपल्स ग्रीन पार्टी क्या सोच रही है। आप भरोसा करिए, पीपल्स ग्रीन पार्टी इंक्लूसिव ग्रोथ पर काम करती है, सभी के विकास पर बात सोचती है। किसान पे मैंने कल बताया था, आज मैंने आपको यूथ पर बताया है। अगर आप मेरे से फिर कल मिलने आओगे, हम कोई दूसरा मुद्दा ले लेंगे, हम महिला ले लेंगे। एक सवाल और आया था मेरे पास कि खुली अर्थव्यवस्था जो पीपल्स ग्रीन पार्टी की फिलॉसफी है, उस पर लाइट डालिए। तो मिलेंगे तो हम उस पर एक वीडियो बना लेंगे, कल उस पर बना सकते, कल उस पर बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे भी अब निकलना है और ये हमारी बात अच्छी रही है। और ये वीडियो मेरे से ले जाइए, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद फॉरवर्ड कर दूंगा। आप इसको अपने उन साथियों को दे दीजिएगा जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पीपल्स ग्रीन पार्टी के बस ये बेटर तरीका है, क्या मॉडल, वीडियो सुन के आदमी को समझ में आए, आप कर लीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं कल, समय मिले तो कल भी आप फ़ोन करना, आप बिल्कुल मुलाकात करेंगे और कल हम इस पर आगे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, बाय, सी यू, बाय। मिलते हैं हम लोग, है ना, और टाइम पे आ जाइए।